हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लो एल्केन्स। देखो, मैंने आपको एल्केन्स कंप्लीट पढ़ा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे एल्केन्स की वीडियोज़ के। ठीक है, तो उस लिंक पर आप क्लिक कर लेना और सीधी वीडियो आपकी ओपन हो जाएगी। क्लियर? तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास साइक्लो एल्केन्स। देखो, इसकी भी दो या तीन वीडियोज़ आएंगे साइक्लो एल्केन्स की, और इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग पढ़ाती हूँ। ठीक है, इसका पहले देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, साइक्लो एल्केन्स हम किसको बोलते हैं, नेमिंग वगैरह देखेंगे। उसके बाद इसके सिंथेसिस देखेंगे कि हमारे पास साइक्लो एल्केन्स हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, तो ध्यान से देखना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो, यहाँ पे जो इसका कॉमन नेम होता है कॉमन नेम एक होता है IUPAC नेम। ठीक है, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आपका IUPAC नेम। देखो, कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, कॉमन नेम में जो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे मिथाइलिन ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप्स को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, साइक्लिक रिंग बनाते हैं। अब देखो, दो तीन से ज़्यादा हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप अगर एक साथ जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन नेम में देखें तो मैंने क्या बोला, मिथाइलिन कंपाउंड जुड़ के हमारे पास एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आएगा। सपोज आपके पास ये क्या है, एक मिथाइलिन ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं, एक साथ जुड़ के इस तरीके से एक रिंग बनाते हैं। ये क्या बन गया, एक रिंग। अगर कॉमन नेम में इसका नाम देखें तो क्या होगा, इसका कॉमन नेम इसका होगा आपके पास ट्राइमिथाइलिन। लेकिन ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें IUPAC के अकॉर्डिंग तो इसका नेम क्या पड़ेगा, इसका नेम पड़ेगा आपके पास साइक्लोप्रोपेन। बस आपको देखो क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे आपको पता होगा कि एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, 2 आ जाए तो हम यहाँ पे मीथेन बोलते हैं, 2 आ जाए तो इथेन बोलते हैं, 3 आ जाए तो प्रोपेन बोलते हैं, एंड सो ऑन। आपने पढ़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे देखो, अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये CH2 एक मिथाइलिन ग्रुप है। मिथाइलिन ग्रुप लगे कितने, यहाँ पे 3, 1 2 3। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, ट्राई पहले लगा लेना, ट्राई मिथाइलिन। ठीक है, लेकिन अगर हम IUPAC की नेम के अकॉर्डिंग देखें तो अगर एक कार्बन एटम है तो आप नेम क्या दे देंगे उसको, मीथेन। 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, इस तरीके से। ठीक है क्या, ये साइक्लिक रिंग है एक, तो एक वर्ड लगाना है आपको साइक्लो। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइक्लो है कितने कार्बन, 3, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही आप 4 वाले भी बना सकते हो। 4 वाले किस तरीके से, लाइक ये है CH2। अब यहाँ पे भी मैंने क्या जोड़े हैं, मिथाइलिन कंपाउंड्स जोड़े हैं काफ़ी सारे। ठीक है, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग तो इसका नाम क्या पड़ेगा, टेट्रा मिथाइलिन। ठीक है, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग देखें। लेकिन अगर IUPAC के अकॉर्डिंग देखें तो इसका नाम क्या होगा आपके पास, साइक्लोब्यूटेन, इस तरीके से। ठीक है, तो इजी है। बस आपको, अगर आपको कॉमन नेम आ जाता है तो बस आपको लगाना क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं। यहाँ पे कितने थे, 4 थे, तो वर्ड क्या लग गया आपका, टेट्रा। ठीक है, मिथाइलिन का तो वही लगेगा। लेकिन अगर IUPAC आ जाए तो आपको एक वर्ड लगाना है आगे साइक्लो। कितने कार्बन आइटम्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम डिसाइड करेंगे। ठीक है, 4 है तो ब्यूटेन, 3 है तो प्रोपेन, इस तरीके से। समझ में आ गया? तो ये थे कुछ कॉमन बातें, कॉमन नेम कैसे हम देते हैं या IUPAC नेम हम कैसे देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। आगे जितने भी नंबर ऑफ कार्बन जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप नाम देते जाना। ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ है। अगर एक कार्बन को बोल दे तो मीथेन बोलते हैं, वो आपने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, तो इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से यहाँ पे इसकी नेमिंग होती है। समझ में आ गया? अब है ना, हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सिंथेसिस। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा बहुत उतारना है कॉमन नेम या IUPAC नेम तो आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे हम सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंथेसिस ऑफ साइक्लो एल्केन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, साइक्लो एल्केन्स के सिंथेसिस और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसके सिंथेसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली सिंथेसिस अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, वो क्या है, एडिशन ऑफ कार्बीन। ठीक है, कहाँ पे एडिशन करनी है, टू एल्कीन। ठीक है, टू एल्कीन।
हमें क्या करना है, कार्बन की एडिशन करनी है कहाँ पे, एल्कीन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखेंगे, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे जैसे C+C, ये हमारे पास कोई एल्कीन है, यहाँ पे आपको डाइजोमीथेन ऐड करना है, ठीक है, CH2N2, ये क्या है आपके पास, डाईएज़ोमीथेन। जब आप यहाँ पे ये ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH2 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एल्कीन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्या होएगा, एक एल्कीन के ऊपर ऐड होएगा, यानी एक जो पाई बॉन्ड है ना, बस वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। N2 यहाँ पे बाहर निकल गया और ये क्या बन गया आपके पास, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई, ठीक है। समझ में आ रही है किस तरीके से किया है मैंने, बस आपको डाइजोमीथेन जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक आपका पाई बॉन्ड है, बस यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ना वो वीक बॉन्ड होता है, तो इसलिए पाई बॉन्ड ही टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड के द्वारा कौन ऐड हुआ, यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे क्या बन गई, हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग की फॉर्मेशन हो गई और ये जो N2 था वो बाहर निकल गया, ठीक है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं लाइक CH3, CH, ये क्या है, 2-ब्यूटीन। जब इसमें मैंने सेम चीज़ CH2N2 यहाँ पे ऐड करवाया, ठीक है, यहाँ पे आपको लेनी है लाइट, बस आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको ये दिख जाए वहाँ पे आपको ये CH2 ऐड करवाना है, ठीक है। क्या करवाएंगे ऐड, CH2, CH3, CH3, बस यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपका N2 बाहर, ये बन गई आपके पास साइक्लोप्रोपेन रिंग, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन रिंग की फॉर्मेशन हो गई। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती कैसी है, लेकिन देखो जो आपका कार्बीन होता है ना, मैंने आपको हेडिंग दी है कि आपको कार्बीन ऐड करनी है एल्कीन के ऊपर। देखो आपकी कार्बीन दो तरीके की होती है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। अगर हम जो सिंगलेट, देखो कार्बीन मैंने यहाँ पे ऐड की है, लेकिन कार्बीन दो तरीके की हो गई। अगर हम सिंगलेट कार्बीन यहाँ पे एल्कीन के ऊपर ऐड करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर हम ट्रिपलेट कार्बीन एल्कीन्स के ऊपर ऐड करवाए तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी या नहीं होगी, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे जो एल्कीन है वो सिस ली है, ठीक है, एल्कीन जो हमने यहाँ पे ली है वो सिस ली है, और हम यहाँ पे ऐड करें सपोज सिंगलेट कार्बीन ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सिस आएंगे, ठीक है। जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो मेंटेन रहेगी, यहाँ पे जो सिस कंपाउंड था कि वो सिस में ही आएगा, ठीक है, या फिर वो ट्रांस में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं। बस यहाँ पे क्या फर्क होगा कि हम सिंगलेट कार्बीन ऐड करके दिखाएंगे आपको और ट्रिपलेट कार्बीन ऐड करके दिखाएंगे, एल्कीन के अराउंड ही आपको ऐड करना है। बस आपको यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है कि जो भी रिएक्टेंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन रहती है या नहीं रहती, ठीक है। किसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो मेंटेन रहेगी, सिंगलेट में मेंटेन रहती है या फिर ट्रिपलेट में मेंटेन रहती है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ। अब देखो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो आप पहले हेडिंग ये डालेंगे और एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल्स के करने के बाद आप डालेंगे यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री, वो हेडिंग मैं आपको आगे लिखवाती हूँ, पहले आप ये उतार लीजिए, ठीक है। कि अब हम पढ़ते हैं हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ सिंगलेट मिथाइलिन, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर एल्कीन के द्वारा, ठीक है, एल्कीन के ऊपर हम यहाँ पे कार्बन एडिशन करवा रहे थे, लेकिन मैंने आपको ये बोला कि कार्बन दो तरीके की होती है, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट, ठीक है। सिंगलेट का रोल हम देखेंगे और उसके बाद हम ट्रिपलेट का रोल हम देखेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ सिंगलेट मिथाइलिन। अगर यहाँ पे अगर हम सिंगलेट मिथाइलिन ऐड करवाते हैं एल्कीन के ऊपर तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो रिएक्टेंट के साथ मेंटेन ही रहती है या फिर अलग हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ये वाले स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ सिंगलेट मिथाइलिन। तो बच्चे यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल हैं वो लिखेंगे। सपोज यहाँ पे आपके पास है ये एल्कीन, ठीक है, ये एल्कीन है, यहाँ पे CH3 है, ये वाला CH3 है, यहाँ पे सपोज आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये बन गया आपका सिस-2-ब्यूटीन, ठीक है। तो ये आपका सिस-2-ब्यूटीन है, समझ में आया। यहाँ पे मैंने आपको पहले आप डाइजोमीथेन लिया था CH2N2 और वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक सिंगलेट कार्बन आ गया,
ठीक है, ये क्या है आपके पास सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है आपके पास डाइजोमीथेन से सिंगलेट कार्बिन। ठीक है बच्चे, अभी यहाँ पे जब हमने देखो जब इसकी एडिशन करवाते हैं, अभी यहाँ पे हम बात क्या कर रही हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, जब सिंगलेट कार्बिन एल्कीन के ऊपर ऐड करवाते हैं तो यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सिस मैनर में है कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है ना वो सेम साइड है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम सिंगलेट कार्बिन यहाँ पे ऐड करवाते हैं तो उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना वो मेंटेन रहती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या थी, सिस थी। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी इसकी वो भी क्या आएगी, सिस ही आएगी। यानी जो साइक्लोप्रोपेन हमारे यहाँ पे बनेगा ना उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी वो भी क्या आएगी, सिस ही आएगी। समझ में आ रही है किस तरीके से। बस यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, सिस 1,2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से। बस आपको क्या करना है, जो ये CH3 है इसकी देखो ये सिस मैनर में है। अब यहाँ पे जब हम सिंगलेट कार्बिन ऐड करवाते हैं तो प्रोडक्ट में भी ये सिस मैनर में ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहती है, मेंटेन रहती है। यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जब ये करवाते हैं हम तो यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या रहेगी, मेंटेन। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी यहाँ पे, मेंटेन। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सपोज ये ले ले, ये तो मैंने सिस में लिया, सपोज यहाँ पे मैं ट्रांस में ले लेती हूँ, ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन। बस इसमें भी सेम चीज़ है, अगर हम यहाँ पे सिंगलेट कार्बिन ऐड करवाते हैं, ये भी क्या है, एक सिंगलेट कार्बिन जो किससे ऑब्टेन हुआ है हमारे पास, डाइजोमीथेन से। तो यहाँ पे भी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, मेंटेन। क्योंकि जब हम सिंगलेट कार्बिन यहाँ पे ऐड करवाते हैं, चाहे आपके पास चाहे आप जो रिएक्टेंट है चाहे वो सिस मैनर में है चाहे आपका ट्रांस मैनर में है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट में है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगी। किसके केस में, सिंगलेट कार्बिन के केस में। ठीक है, तो बस आपको पजल यहाँ पे नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास CH2 ऐड हो गया, तो ये CH3 इस तरीके से, ये CH3 यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो थी बात हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो जो इसका मैकेनिज्म है किस तरीके से चलता है, कैसे ये ऐड होता है एल्कीन के ऊपर, वो मैं आपको करवाती हूँ अभी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए पहले। हाँ जी, तो इसकी हम देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, पूरा रब नहीं करूंगी, आधा रब कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म कर रहे हैं हम, ठीक है, किसका कर रहे हैं हम, जो मैकेनिज्म है हमें क्या करना है, मैकेनिज्म में एडिशन करनी है। किसकी एडिशन करनी है, सिंगलेट कार्बिन की, किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सपोज ये ली एल्कीन, कोई भी एल्कीन है, या तो सिस हो सकती है ये, या फिर ये ट्रांस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक सिंगलेट कार्बिन, यहाँ पे लिख देना भाई सिंगलेट कार्बिन है ये। जब आप ये करवाते हो तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। मैंने बोला है जो पाई बॉन्ड आपका वीक होता है तो हमेशा वही टूटेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनेगा कि यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड तो, ठीक है, एक बॉन्ड तो आपका सिग्मा है वो तो रहेगा, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो आपका यहाँ पे वीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड ही आपका यहाँ पे ब्रेक होता है। जब ये यहाँ पे ऐड होता है तो इसकी भी एक डॉट 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 CH2, इसका भी ये डॉट 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 से ये क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्या है इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट। बस एक यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग ये बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होती है। बस आप ये ध्यान में रखना, सिंगलेट कार्बिन में जो हमारे पास सबस्ट्रेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहती है, चाहे सिस है चाहे ट्रांस है। सिस का सिस ही रहेगा, ट्रांस का ट्रांस ही रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन ऐड करवा दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या कुछ केसेस बनते हैं वो हम देखते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अब हम करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एडिशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन। अब हमें क्या करना है, ट्रिपलेट कार्बिन का एडिशन करवाना है एल्कीन के ऊपर, ठीक है। तो आप बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे मेंशन नहीं की, तो ये सिस भी हो सकता है और ये ट्रांस भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पे मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी कोई यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। तो सपोज यहाँ पे हम लेते हैं एक ट्रिपलेट कार्बन, ये भी हमारा कहाँ से आता है, डाइजोमीथेन से। तो ये क्या है हमारे पास, ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बन है। समझ में आ गया। तो ये ट्रिपलेट कार्बन, बस इसमें हम क्या करवाते हैं, जब इसमें ऐड करवाते हैं तो हमारे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है चाहे आप यहाँ पे सिस लो, चाहे आप यहाँ पे ट्रांस लो, ठीक है। चाहे यहाँ पे जो सबस्ट्रेट आपका सिस हो, चाहे आपका सबस्ट्रेट ट्रांस हो, यहाँ पे हमारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। यानी मिक्सचर का मतलब है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो सिस में भी बनेगा और प्रोडक्ट आपका ट्रांस में भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो बनते किस तरीके से हैं वो हम मैकेनिज्म से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मिक्सचर किस तरीके से बनेंगे कि ये चीज़ अगर CH3 यहाँ से H, यहाँ से H, ये CH2, ये तो आपका बन गया सिस। ट्रांस किस तरीके से, CH, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3, ये H, ये CH2, ये बन गया हमारे पास ट्रांस, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। समझ में आ गया। अब देखो बनते किस तरीके से हैं ये हम देखेंगे मैकेनिज्म से। तो आप हेडिंग डालेंगे अब मैकेनिज्म। तो बच्चे किस तरीके से आपको करना है, यहाँ पे मैकेनिज्म में आप एग्जाम्पल लेंगे, ये H, यहाँ पे H, ये R और ये R, ये आपके पास क्या है, सिस एल्कीन, ठीक है। जब आप यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन का एडिशन करवाते हो, ये क्या है आपके पास, ट्रिपलेट मिथाइलिन, ठीक है। जब आप इसमें एडिशन करवाते हो तो देखो ध्यान से देखना इसमें होगा क्या, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके पास, R, ये चीज होगी। यहाँ पे क्या हुआ, जो CH2 था ना, यहाँ पे ऐड हो गया एक कार्बन के ऊपर जाके। अब देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब CH, यहाँ पे जो ट्रिपलेट कार्बन था, इसके ऊपर एक तो ये इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के साथ मिला के बॉन्ड बना ले, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इसका प्रेजेंट है ना अभी, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या बनेगा, ये जो इसका बचा है एक इलेक्ट्रॉन बन के यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। अगर ये सीधा सीधा यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है तो हम क्या बोलेंगे, सिस प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अगर ये दोनों मिला के अगर यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक सिस प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे एक R, यहाँ पे R, यहाँ पे H, यहाँ पे H आपका, और यहाँ पे आपका CH2, यानी आपके पास सिस प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसे, किस तरीके से, यहाँ पे ना रोटेशन होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक रोटेशन होती है। रोटेशन के दौरान क्या होगा, रोटेशन के दौरान क्या होगा, एक कार्बन रोटेट कर जाती है। सपोज ये वाली जो कार्बन है वो क्या करती है, रोटेट कर जाती है। रोटेट करने के बाद जो कार्बन यहाँ पे, ये R यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, और ये R ऊपर, ये R नीचे, और यहाँ पे एक CH2 जिसके ऊपर एक रेडिकल था, एक कार्बन इसके ऊपर रेडिकल, ठीक है। कार्बन के ऊपर तो देखो रेडिकल प्रेजेंट है, चाहे वो कैसे भी घूम जाए। अभी ये जो कार्बन है जैसे मर्जी रोटेट करवा दो तो ये तो वैसे ही रहेगा ना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, ये वो यहाँ चली जाएगी, लेकिन जो सब्सटीट्यूएंट उसके ऊपर प्रेजेंट है वो तो इंटरचेंज होंगे ही। यार यहाँ पे ये H यहाँ पे, तो क्या हो गया, इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज होने के बाद बस यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, ट्रांस प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है हमारे पास रोटेशन, ठीक है। ये क्या बनेंगे हमारे पास, ट्रांस प्रोडक्ट।
तो इस तरीके से बनते हैं। तो मैंने इसलिए बोला है यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे आप सिस ले रहे हो चाहे आप ट्रांस ले रहे हो सबस्ट्रेट, ठीक है, वो उस पर मैटर नहीं करता। बस यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, सिस में भी आएंगे और ट्रांस में भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो जाती है, ठीक है, कार्बन के रोटेशन के कारण यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाती है। समझ में आ गया? तो ये तो थी इसकी कहानी, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी मैंने बता दी आपको, और यहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज्म भी बता दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिमंस स्मिथ मैकेनिज्म, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं सिमंस स्मिथ रिएक्शन। तो सिमंस स्मिथ रिएक्शन में आपके पास है क्या, देखो इसमें भी हमें क्या बनाने हैं, साइक्लोएल्केन्स कंपाउंड ही बनाने हैं, लेकिन सिमंस स्मिथ रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्कीन के ऊपर कार्बिन का एडिशन करते हैं। लेकिन कार्बिन का एडिशन हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो सिमंस स्मिथ रिएक्शन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप जब ये लिखेंगे इसके साथ डालें ना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया एक एल्कीन, यहाँ पे हमने लिया एल्कीन, बस इसमें आपको ऐड क्या करवाना है, CH2I2 की एडिशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर। और यहाँ पे हमारे पास साइक्लो एल्केन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कार्बिन की एडिशन होगी, वैसे ही CH2, बस यहाँ पे हमारे पास जो ये चीज़ है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी और ZnI2 बाहर निकल जाएगा। ये थी हमारे पास सिमंस स्मिथ रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास सिमंस स्मिथ रिएक्शन। देखो यहाँ पे हमारे पास जो साइक्लोएल्कीन कंपाउंड होती है, जो हमारे पास ये बने हैं ना, यहाँ पे जो साइक्लो ग्रुप्स बने हैं ये वाले, ठीक है, इनकी जो यील्ड होती है ना, इनकी यील्ड वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है किसके केस में, सिमंस स्मिथ में, ठीक है। जो अभी हमने यहाँ पे बनाए थे, एडिशन करवाई थी कार्बिन के, डायरेक्ट एडिशन करवाई थी कार्बिन की एल्कीन के ऊपर, जो वहाँ पे हमारे पास यील्ड आती है प्रोडक्ट्स की वो कम आती है एज कम्पेयर टू इसके, इसमें यील्ड जो आती है प्रोडक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका सिमंस स्मिथ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो यील्ड है प्रोडक्ट की वो क्या आती है, ज़्यादा। क्लियर? अब हम आगे करते हैं, हम यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड सिंथेसिस है, ये हमारे पास सेकंड सिंथेसिस थी, अब हम थर्ड सिंथेसिस हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। थर्ड जो सिंथेसिस है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वो है हमारे पास फोटोकेमिकल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या है हमारे पास, हमें दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लेने हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें 2 अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लेंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या बनाएंगे, साइक्लो कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड्स यहाँ पे इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन करनी है, लेकिन इसमें हमें 2 अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लेने हैं। इसमें क्या होगा हमारे पास 2 अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, ठीक है, एक पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। जब हम दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को जब हम जोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में ये चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होते हैं, और 2 पाई बॉन्ड जब यहाँ पे ब्रेक होंगे वहीं उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड नए बनेंगे, ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। किस तरीके से आपको करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेंगे, 2 अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सपोज यहाँ पे हम एल्कीन ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये एल्कीन लेंगे, 2 एल्कीन, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया एल्कीन, 2 मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, और ये जो आपकी रिएक्शन है ये आपकी चलती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यहाँ पे चलेगी। यहाँ पे देखो एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा। अब दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, इसके जगह पे हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स की यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे एक जो ट्रांजिशन स्टेट आपके पास क्या बनती है, इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये आपकी क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट। देखो किस तरीके से पाई बॉन्ड आपका टूट रहा है, तो ये डॉटर टूट रहा है, और सिग्मा बॉन्ड इसी इनमें क्या बन रहा है नया, तो सिग्मा बॉन्ड आपका बन रहा है, ये क्या है सिग्मा, और ये आपके पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। अब इसमें क्या होगा, कंप्लीट आपके पास
आपके पास ये बनेंगे साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन आपके यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। बस इसमें क्या किया है, 2+2 किस तरीके से, 2 एल्कीन मैंने एक तो ये एक ये वाले दोनों ऐड करी है, ट्रांजिशन स्टेट बनी और साइक्लोब्यूटेन्स हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन, जिसको हम बोलते हैं डाइस एल्डो रिएक्शन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए अब आपको करना क्या है, इसमें 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करना है। देखो 4+2 साइक्लो एडिशन को हम बोलते हैं डाइस एल्डर रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डाइस एल्डर रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, 4+2 एडिशन करवाते हैं। अब 4+2 एडिशन किस तरीके से, तो ये आप इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन की। ठीक है, जिसमें आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइनोफाइल। ठीक है, इसको डाइनोफाइल बोला जाता है और इसको एक डाइन बोला जाता है। समझ में आ गया, ये डाइनोफाइल है और ये एक डाइन है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम 4+2 साइक्लो एडिशन। इसमें क्या होगा, हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, हमारे पास क्या बनेंगे, ये साइक्लोहेक्सीन। ये बॉन्ड यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 इस तरीके से। ठीक है, ये बनेंगे हमारे पास साइक्लोहेक्सीन। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। समझ में आया, 4+2 में आपको क्या करना है, आपको यही एग्जाम्पल आपको देख के आनी है, कोई और एग्जाम्पल नहीं देनी, बस ये वाली दे आना और आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास। आगे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5th सिंथेसिस हम करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है डीहैलोजिनेशन ऑफ सूटेबल डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है, हमें क्या करवानी है, हमें डीहैलोजिनेशन करवानी है किसकी, जो हमारे पास क्या होगा, डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स होंगे एल्केन्स के, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स मेथड। ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है। अब इसमें जो आप एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे, यहाँ पे आपके पास Br CH2Br, इसको बोलते हैं 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है आपको, जिंक की प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब डीहैलोजिनेशन मतलब ये यहाँ पे जो आपके पास एल्केन जो है आपकी, यहाँ पे आपके पास क्या लगा है, डाईहैलोजन, यानी एक ये हैलोजन एक ये हैलोजन। ये कौन सी पोजीशन, सपोज ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन और ये आपकी गामा पोजीशन है। अल्फा और गामा पोजीशन से आपके पास क्या करवानी है आपको, ये जो दोनों Br है ना, उनको दोनों को क्या करना है, हटाना है। ठीक है, यहाँ पे डीहैलोजिनेशन करवानी है, यानी दोनों Br को आपको बाहर हटाना है। ठीक है, और ये रिएक्शन आपके जिंक की प्रेजेंस में चलती है और हमारे पास साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होगी, CH2 इस तरीके से ये साइक्लोप्रोपेन बन गया और ZnBr2 बाहर, ये बन गया आपके पास साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास होगी। ठीक है, इसको फ्रेंड्स मेथड भी आपके पास बोला जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस इसमें आपको एक एग्जाम्पल याद रखनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया, तो इस तरीके से करनी थी। ये थी हमारे पास 5th सिंथेसिस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास 6th सिंथेसिस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डेक्मिन साइक्लाइजेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो सबस्ट्रेट है वो लेना पड़ेगा एडिपिक एसिड। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। इसमें जो सबस्ट्रेट है वो लेना है आपके पास एडिपिक एस्टर, COO, C2H5, CH2। ठीक है, ब्लैक से करते हैं, COO, C2H5, CH2, 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 COO, C2H5। ये क्या है आपके पास, एडिपिक एस्टर।
देखो बच्चे, यहाँ पे जब इसके रिएक्शन हम सोडियम की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ से निकलता है C2H5OH। तो वो कहाँ से निकलेगा, एक तो C2H5O, तो यहाँ से एक H यहाँ से, ठीक है। जब आप ये निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बीटा कीटो एस्टर्स बनेंगे, ठीक है। बीटा कीटो एस्टर्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। समझ में आया? तो ये हमारे पास बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करनी है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास कीटोन है। अब कीटोन किस में चेंज हो जाएगा, आपका एसिड में, ठीक है। CH2 CO CH COOH CH2, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, हीटिंग। यहाँ पे हमें क्या करनी है, हीटिंग। तो यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। CH2 CO, यहाँ पे CH2 ये चीज़, इसको बोलते हैं हम साइक्लोपेंटेओन, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लेम्सन रिडक्शन जिंक मर्करी की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे CO है ना, वो किस में चेंज होगा, CH2 में, ठीक है। यहाँ पे CH2 ये चीज़, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आ गया? ये था आपके पास डिक्टमैन साइक्लाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास करते हैं डैमजनोव रीअरेंजमेंट। देखो डैमजनोव रीअरेंजमेंट में यहाँ पे हमारे पास रिंग एक्सपेंशन भी होती है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, ठीक है। पहले हम करेंगे रिंग एक्सपेंशन, जिसमें हम रिंग को एक्सपैंड करेंगे। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है। जो हम सबस्ट्रेट लेंगे, सबस्ट्रेट से सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, कार्बोकेटाइन की जनरेशन करवाएंगे। जो हमारे पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाती है तो हम इसमें 3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो हम उसमें से प्रोटॉन निकाल दें, ठीक है, तब वो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाए, या फिर हम किसी न्यूक्लियोफाइल का उसके ऊपर अटैक करवा दें तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल हो जाए, या फिर हम उसमें रीअरेंजमेंट करवा दें, जिसको हम बोलते हैं डैमजनोव रीअरेंजमेंट, ठीक है, जिसके कारण जो कार्बोकेटाइन हमारा बना है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो हम इसमें 3 काम कर सकते हैं कार्बोकेटाइन बनाने के बाद, ठीक है। तो जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन। तो देखिए पहले हम यहाँ पे क्या होती है, रिंग एक्सपेंशन भी होती है, इसमें रिंग एक्सपेंशन भी होती है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हमारे पास इसमें होती है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी इसमें होती है। तो बच्चे रिंग एक्सपेंशन जो है हमारे पास, ये हम यहाँ पे करेंगे। तो ये चाहे ये करे, इसमें होता क्या है हमारे पास, बेसिकली इसमें पहले हमारे पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है, ठीक है। पहले मैं अब इसका जो समरी है वो बता देती हूँ। कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है, ये जनरेट होने के बाद आप इसको स्टेबल करने के लिए 3 काम कर सकते हैं। या तो आप इसमें से प्रोटॉन निकाल दो तो स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है, प्रोटॉन को क्या करवा दो, रिमूव करवा दो, या फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो, या फिर रीअरेंजमेंट करवा दो, ठीक है, to a more stable कार्बोकेटाइन। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम इसमें है ना जो रिंग एक्सपेंशन हम करने वाले हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल किसकी लेंगे, साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल एमीन की, ठीक है, साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल एमीन की हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे। तो हम करने वाले हैं स्टार्ट रिंग एक्सपेंशन। तो हेडिंग डालेंगे रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें देखो साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल अमीन की आपको एग्जांपल लेनी थी। तो CH2 NH2 CH2 ये हमारे पास साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल अमीन है। अब हमने क्या करनी है, HNO2 की प्रेजेंस में
इसमें रिएक्शन करी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है, जिसके CH2 CH यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, CH2 यहाँ पे ये बॉन्ड है इसमें CH2 इस तरीके से, ठीक है, जिसमें से क्या हुआ, ये NH2 तो बाहर निकल गया, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, एक कार्बोकेटाइन। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम 3 काम कर सकते हैं, मैंने आपको बोला है। पहले हम यहाँ पे प्रोटॉन निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन निकाल दे, प्रोटॉन इन द सेंस कि हम यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये रिमूव कर दे, तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इसमें कोई रिंग की एक्सपेंशन थोड़ी ना हुई है, रिंग की एक्सपेंशन तो नहीं हुई ना, हमने सिर्फ क्या करा, हाइड्रोजन तो बाहर निकाले, तो प्रोटॉन मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव करके ये प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, मतलब कार्बोकेटाइन को बेसिकली स्टेबल कर दिया। या फिर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दे, यानी एक वाटर का अटैक करवा दे, तो इस पर क्या होगा, वाटर से क्या निकलता है, एक OH नेगेटिव, एक H पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें से न्यूक्लियोफाइल बताओ कौन सा है, OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन पे जाके अटैक कर जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास CH2 के ऊपर OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन तो फिर भी नहीं हुई, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। अब हमें थर्ड क्या करवानी थी, रीअरेंजमेंट हम करवा सकते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, जो हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है ना, कार्बोकेटाइन से ही हमें खेलना है, हमें कार्बोकेटाइन से 2 चीज़ें तो कर दी, तीसरी चीज़ क्या है, हम इसमें रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। रीअरेंजमेंट किस तरीके से कि हम यहाँ से जो ये चीज़ है ना, इसको रीअरेंज करवा दे। रीअरेंज किस तरीके से, CH2 CH, ठीक है, ये चीज़, ये पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन को शिफ्ट करके ये जो CH2 दोनों में कॉमन कर दिया। बेसिकली हमने ये जो बॉन्ड है ना वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, बस इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हुई है। समझ में आ गया। अब ये कार्बोकेटाइन हमारा बन गया। यहाँ पे क्या हुई, हमारे पास एक्सपेंशन हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 काम, यहाँ पे हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट कर दिया। रीअरेंजमेंट करवाने के बाद हम क्या कराएंगे, यहाँ से प्रोटॉन निकाल सकते हैं। प्रोटॉन किस तरीके से, यहाँ से एक H निकाल दे, तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, एक तो ये बन सकता है। या फिर इसमें से आप क्या कर दो, न्यूक्लियोफाइल का यानी वाटर का अटैक करवा दो। वाटर में से क्या निकलता है, OH नेगेटिव, एक H पॉजिटिव, तो जो OH नेगेटिव वो यहाँ पे जाके अटैक कर जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है हमारे पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ठीक है, एक आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा एक्सपेंशन से। यहाँ पे क्या होगी, रिंग एक्सपैंड, ये भी एक्सपैंड हुई है और ये भी एक्सपैंड हुई है। एक्सपैंड का मतलब क्या है, हमने एक्सपैंड कर दी रिंग। पहले देखो जो यहाँ पे जो ये रिंग थी ना, इसमें कितने कार्बन एटम थे, सिर्फ 4, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन इसमें अब जो यहाँ पे रिंग बनी है, देखो ये वाली रिंग बनी है, इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, 4 से 5 में चेंज हो गए कार्बन, तो यहाँ पे एक्सपेंशन हुई है ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने ये सबस्ट्रेट लिया, HNO2 की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाई, तो कार्बोकेटाइन बन गया। तो मैंने बोला कार्बोकेटाइन से हम 3 काम कर सकते हैं। पहले तो हम इसमें प्रोटॉन निकाल दें, तो प्रोटॉन मैंने क्या करा, ये साथ वाला जो पॉजिटिव चार्ज था ना इस कार्बन पे, इस पे साथ वाला जो कार्बन है ये हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये वाला बन सकता है। लेकिन इसमें एक्सपेंशन तो हुई नहीं। दूसरा काम मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकती थी, तो मैंने वाटर का अटैक करवा दिया, तो यहाँ से OH लग गया कार्बोकेटाइन पे जाके, ठीक है, ये चीज़ बन सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन नहीं हुई। तो हम थर्ड काम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करवा सकते हैं, रीअरेंजमेंट, यानी पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने शिफ्टिंग के कारण ये हमारे पास क्या हो गई, रिंग एक्सपैंड। उसके बाद हम 2 काम जो हमने यहाँ पे किया था, जैसे प्रोटॉन निकाला, क्योंकि हमें जो कार्बोकेटाइन इसको स्टेबल तो करना ही है, अब इस तरीके से थोड़ी ना रखेंगे, तो हम हाइड्रोजन
हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के डबल बॉन्ड खींच सकते हैं, तो ये चीज़ बन सकती है, या फिर हम न्यूक्लियोफाइल का टैग करवा सकते हैं तो हम ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आपके MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जो MCQs आते हैं आपके एग्जाम में आजकल पूछते हैं। ठीक है, PU वाले भी पूछ लेते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूछ लेते हैं आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, डायमेंशनल रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी है ना रिंग एक्सपेंशन पढ़ लिया है, अब हम करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन हमने पढ़ लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में आपको जो एग्जांपल लेनी है वो लेनी है साइक्लोब्यूटाइल एमीन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CH2 CH NH2 CH2 CH2, ये हमने एग्जाम्पल ली। सेम चीज़ हमने यहाँ पे HNO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है और यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन करवानी है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे CH2 ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो यहाँ पे हम सीधा या तो वाटर का अटैक करवा दें और ये कार्बोकेटाइन को हम क्या कर दें, यहाँ से स्टेबल कर दें। ठीक है, तो जो यहाँ से जो OH निकलेगा, OH नेगेटिव, वो यहाँ पे अटैक, और यहाँ से जो H निकलेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो CH2 CH, यहाँ पे आपका एक OH लग जाएगा, CH2 ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन की। तो कॉन्ट्रैक्शन तो कुछ हुई नहीं ना यहाँ पे, तो हम यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं कि ये बॉन्ड हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें, यानी किस तरीके से कि ये जो CH2 है, ये जो CH है और ये जो CH2 है, इसके साथ ये तो इसकी बॉन्डिंग बन जाए, और जो ये सॉरी मैंने क्या बोला, ये बॉन्ड हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम वापस से क्या करवा सकते हैं, यहाँ से वाटर का अटैक, इसको हम बोलते हैं डैमजोनोव रीअरेंजमेंट। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या कर रही है, रीअरेंजमेंट करी है कार्बोकेटाइन की। ठीक है, जो पहले कार्बोकेटाइन यहाँ था, फिर इस कार्बन के ऊपर चला गया, तो ये हमने कर दी। यहाँ से OH जो होगा यहाँ से निकलेगा ना, वो यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, CH2 CH2 OH, ये बना है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये हुआ है हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत इजी है। कार्बोकेटाइन बनाना है, वाटर का अटैक करवा सकते हो, और आप जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है उसको स्टेबल कर सकते हो, या फिर आप इसकी कॉन्ट्रैक्शन जब हम यहाँ पे करवाते हैं तो हमने कॉन्ट्रैक्शन करवा दी, यानी रीअरेंजमेंट कर दी बेसिकली, तो इसको हम डैमजोनोव रीअरेंजमेंट बोलते हैं। उसके बाद आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देना और इसको स्टेबल कर देना। ठीक है, कार्बोकेटाइन को, ये हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, डैमजोनोव रीअरेंजमेंट दो तरीके से होती है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, दोनों ही हमने यहाँ पे देख ली। देखो सिंथेसिस मैंने आपको यहाँ पे 8 पढ़ा दी है। ठीक है, ये 8th थी, तो यहाँ पे हमने सिंथेसिस जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सारी कंप्लीट करवा दी। ठीक है, 1-2 सिंथेसिस और रह गई हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करवा दूंगी। लेकिन पहले आप क्या करेंगे, जो हमने 8 सिंथेसिस यहाँ पे पढ़ी है, पहले इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा करवाऊंगी तो आप नहीं करेंगे, तो इसलिए पहले वीडियो में हम ये रखते हैं कि हमने यहाँ पे 8 कवर कर लिए, तो 8 की 8 आपको क्या करनी है, इसको रिवाइज करना है, इसके नोट्स बनाने और इसको अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, साइक्लोएल्केन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैमजोनोव रीअरेंजमेंट, और भी मैंने जो करवाई है वो सारी इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ही जो पार्ट रह गया हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ सिंथेसिस हमारी रह गई, 2 से 3 रही हैं, वो मैं आपको कवर करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।